भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद पड़ोसी राज्यों का दौरा कर लौटे हैं और प्रवासी मतदाताओं से केदारनाथ आकर मतदान करने की अपील की। महेंद्र भट्ट ने इशारा किया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है, जल्द ही इसका खुलासा होगा। न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। प्रवासियों से प्रदेश अध्यक्ष खुद मिल रहे हैं जाके। कल अनुसूचित जाति के एक मोर्चे की बड़ी बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी बहुत गंभीर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। भट्ट जी, केदारनाथ उपचुनाव को आप लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। प्रवासियों से आप मिले, दिल्ली गए, हरियाणा गए, कई स्थानों पर गए, क्या तैयारी है? और कल एक अनुसूचित मोर्चे का सम्मेलन भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से ही लेती है और उसका परिणाम होता है कि हम अच्छे मतों से सीटों को जीतते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव की रणनीति है बूथ केंद्रित नीति है। हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर हम लीड लें और अभी तक की सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा केदारनाथ बने, इस दृष्टिकोण का हमारे मैनेजमेंट का काम चल रहा है। उसी दृष्टि से, क्योंकि केदारनाथ में जो आपदा आई, आपदा के बाद बड़ी संख्या में केदारनाथ का जो मतदाता है वो अन्य राज्यों में है। हमारा प्रत्येक राज्य के अंदर उत्तराखंड का अपना प्रकोष्ठ है। उन प्रकोष्ठ के लोगों के साथ मेरा बैठना हुआ, मेरी उनसे बातचीत हुई है और मैंने अपील भी की है। इस दो पक्ष हैं। पहला विषय तो कि भाई, इलेक्शन जब भी होता है तो मतदाता में निराशा होती है, मत प्रतिशत गिरता है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक दल के, सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है कि वहाँ का मत प्रतिशत बढ़े। इसलिए राज्यों के, दूसरे राज्यों में जो हमारे उत्तराखंड प्रवासी हैं, जो वहाँ की मतदाता हैं, जिनका उस क्षेत्र से संबंध है, ऐसे सब लोगों से हमने अपील की है कि आप आकर अपना मतदान पूरे करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने कहा कि भाजपा के पक्ष में अधिकतम मतदान हो, दृष्टिकोण की रचना उनसे बातचीत कर रही है। और मुझे मैं बता सकता हूँ, लगभग 1200 से ज़्यादा संख्या हमारी दिल्ली से आने वाली है, 370 के आसपास संख्या हमारी लुधियाने से है और 412 के आसपास की संख्या हमारी चंडीगढ़ और हिमाचल की संख्या अभी कल तक की लिस्ट बनी है, उसमें लोग पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्रम बढ़ेगा और 18 तारीख तक बड़ी संख्या में जो प्रवासी आपदा के बाद इधर उधर राज्यों के अंदर है, वो सब लोग वहाँ पहुंचेंगे और हमारा रणनीति का हिस्सा है और हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जाकर वहाँ मतदानों में भाग लें। अनुसूचित मोर्चे का एक सम्मेलन भी आप लोग कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी और आप लोग रहेंगे। देखिए, केदारनाथ विधानसभा में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के मतदाता भी रहते हैं, परिवार भी रहते हैं। हमने उस समाज के लिए क्या क्या किया, इस भाव के साथ हमारा बड़ा सम्मेलन कल वहाँ होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता अजय टमटा जी हैं, खजान दास जी हैं, हमारी रेखा बहन जी हैं, ये सबका उनका उस कार्यक्रम में सहभागिता होगी और अनुसूचित समाज के बीच में पार्टी के द्वारा समाज के लिए किए कार्य और उस क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किए कार्यों की हम चर्चा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति का मत भी इस बार भारतीय जनता पार्टी में वहाँ होगा। भट्ट जी, मेरा आखिरी सवाल है, पहाड़ में मस्जिदों का विरोध हो रहा है, उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़ के बेरी नाग में भी प्रदर्शन हो रहा है, आरएसएस के लोग भी इसमें हैं। आखिर ये किस दिशा में सब कुछ हो रहा है? क्या प्रशासन भाप नहीं पाया या कुछ एक ये नया पैटर्न दिख रहा है पहाड़ में? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एक षड्यंत्र के तहत देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का काम चल रहा था। ये 5000 एकड़ भूमि जो हमने खाली करवाई मजारों के नाम पर, उसके नीचे से किसी ने क्लेम नहीं किया। तो सीधी बात क्या है कि षड्यंत्र का हिस्सा है और कहीं मस्जिद अगर अवैध रूप से बनी है तो निःशुल्क की चर्चा होगी, लेकिन इस तंत्र को कर कौन रहा है, इस प्रकार का माहौल निर्माण कौन कर रहा है? उन लोगों को बेनकाब करने का काम यहाँ का जो स्थायी मुसलमान है, पुराना मुस्लिम बंधु है, मैंने उनसे अपील की है कि उनकी भी सुरक्षा के लिए, उस अपने धर्मस्थलों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के षड्यंत्रकारियों को उनको बेनकाब करना चाहिए और उनकी सीधी रिपोर्ट प्रशासन को करनी चाहिए। केदारनाथ उपचुनाव में कुछ कांग्रेस को आप एक बड़ा झटका देने वाले हैं, इस बात की चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से हैं। आखिर क्या बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी करने वाली है? देखिए, कांग्रेस हमेशा झटका खाती है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दे रहते नहीं है। आपसी द्वंद्व के साथ वो अपनी रणनीति का आधार बनाकर रखते हैं और क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बड़ा चमत्कार होगा। हमारी अनुकृति गुसाई और अनेकों नाम, कितनों के नाम लो, जो लोग आज पहले हमारे साथ नहीं था, आज हमारे साथ है, तो उनके द्वारा कुछ इस प्रकार का विषय आएगा तो आपके सम्मुख रहेगा। तो आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने दो टूक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी
केदारनाथ उपचुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और प्रवासी मतदाता जो हरियाणा, हिमाचल या दूसरे राज्यों में हैं वो भी उत्तराखंड में वोट देने आ रहे हैं। 18 तारीख तक इस चुनाव को और पीक पर लाया जाएगा और हर बूथ को ऑल टाइम जो विजयी प्रतिशत रहा उससे बढ़ाना उनका लक्ष्य है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। केदारनाथ